हेलो बच्चों। क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग प्रकाशिकी के आंकिक प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं बालाजी प्रकाशन से। और आज हम सब लोग लेंस पर आधारित लेंस जो कि सेकंड पार्ट होगा। अभी तक हम एक लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र पढ़ रहे थे। अब हम दो लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र पढ़ेंगे। दो लेंस जब एक दूसरे को मिला करके रखेंगे तब क्या होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा। और दो लेंस जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होंगे तब क्या क्या केसेस बनेंगे, क्या क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो सभी पढ़ने वाले हैं। तो बिना संपर्क में रखे लेंसों के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने लेंस पर आधारित आंकिक प्रश्न को सॉल्व किया था। 3 ही क्वेश्चन थे नई बुक से बालाजी प्रकाशन। ठीक, पुरानी वाली में तो 2 ही क्वेश्चन, इसमें भी 2 है लेकिन नई वाली में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। और अब बोलिए, पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र के 3 न्यूमेरिकल करवा दिए थे, पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में लेंस मेकर के सूत्र के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करवा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, 5 नंबर का, हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। आसान मेथड है, ज्यादा नहीं, बस आप सब लोग ये याद रखिए कि इसका डेरिवेशन किया हो। इसका पतले लेंस द्वारा फोकस दूरी लेंस मेकर का या तो डेरिवेशन किया हो, और या तो फिर आप सब लोग संपर्क में रखे लेंसों के लिए जो डेरिवेशन होगा वो किया होगा, तब ये समझ में आएगा। वैसे समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन से ये होता है कि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो चीजें जल्दी से समझ में आने लगती हैं। ठीक, चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, तो निम्नांकित किरण आरेख में वस्तु O प्रतिबिंब I तथा दो लेंसों की परस्पर दूरियां एवं एक लेंस की फोकस दूरी दी है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो ये एक लेंस की फोकस दूरी दी गई है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या हो। तो ये एक चित्र है, इसमें पहला लेंस उत्तल है जिसकी फोकस दूरी हमें दी गई 15 सेमी, दूसरा लेंस अवतल है और जिसकी फोकस दूरी हमें निकालनी है किसका प्रयोग करके, लेंस सूत्र का प्रयोग करके। ठीक, पहले वाले लेंस से कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु पर हम प्रकाश डालेंगे। भाई जब किसी वस्तु को हमको देखना रहता है, इस बोर्ड को देखना है, तो इस बोर्ड पर प्रकाश डालेंगे, पढ़ करके हमारी आंखों में आएगा, तब ये वस्तु में दिखाई देगी। अब इस वस्तु को बड़ा या छोटा देखना है तो उसके लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक भैया, इस वस्तु पर प्रकाश डालेंगे, प्रकाश चारों ओर से जाएगी, उसमें से हमने 2 प्रकाश किरण लेगी। ठीक, ठीक, जो क्या होगी, अपवर्तन के पश्चात कहां पर मिलती है, आई डैश। भैया ये केस अभी ना देखिए, ये वाला आई के लिए ना देखिए। पहला वाला लेंस, पहले वाले लेंस के लिए वस्तु क्या है, ओ, और ये अपना प्रतिबिंब देखिए, अपवर्तन के पश्चात ये कहां पर मिल रही, आई डैश। तो जहां पर अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है, और जहां पर आपतित किरण एक दूसरे मुख्य अक्ष को काटती है वहां वस्तु होता है। आपतित किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटेगी वहीं पर क्या होता है, वस्तु। ये बात याद रखिए। तो पहले वाले लेंस के लिए लेंस, या पहला लेंस कैसा, उत्तल, डाल दीजिए उत्तल लेंस है। और यह उत्तल लेंस के लिए वस्तु क्या है, उत्तल लेंस के लिए वस्तु, उत्तल लेंस पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ये वाली, और ये मुख्य अक्ष को कहां पर काट रही, ओ पर, यानी ओ हो गई इसकी वस्तु। ठीक, और प्रतिबिंब, पहला वाला लेंस ये अपना प्रतिबिंब कहां पर बना रहा है, देखिए अपवर्तित प्रकाश किरणें कहां पर काट रही हैं, अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काट रही हैं, तो ये बन गया इसका प्रतिबिंब। वैसे यहाँ पर प्रतिबिंब ये बनेगा नहीं, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब ही नाम दिया गया, क्योंकि ये लेंस अभी क्या करेगा, ये लेंस अभी नहीं है, दूसरा वाला लेंस नहीं है, तब ये प्रकाश किरण यहाँ पर मिलेगी। लेकिन दूसरा वाला लेंस अगर रखेंगे तो क्या यहाँ पर मिलेंगे, नहीं भाई, लेंस प्रभावित करेगा ना चीजों को। ठीक है, ठीक, चल, इसकी फोकस दूरी
इसकी फोकस दूरी कितनी f1। चलिए वस्तु O है तो वस्तु की दूरी कितनी होगी, लेंस पहले वाले लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 40 सेमी। अब प्रतिबिंब, पहले वाले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कहां पर है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है 14 प्लस ये वाली। अच्छा प्रतिबिंब की दूरी हमको निकालनी है भाई, प्रतिबिंब की दूरी हमें कहाँ पता है, f1 पता है। प्रतिबिंब की दूरी आई डैश है, आई डैश इस वाले लेंस से कितनी दूर है, ये तो 14 है, ये 30 है यहाँ के लिए, तो ये तो हमें निकालना पड़ेगा। और फोकस दूरी हमें भैया कितनी दी गई 15 सेमी। अब बात याद कीजिए, प्रकाश किधर है, और प्रकाश किधर से जा रहा है बाएं से दाएं, और वस्तु किधर है बाएं हाथ, उल्टे डायरेक्शन, तो ये क्या हो जाएगी माइनस। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव क्या होती है प्लस। फार्मूला लगाएंगे लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। वैल्यू डाल दीजिए 1/f बराबर कितना है 15 बराबर 1/v कितना है निकालना है माइनस 1/u कितना है माइनस का 40। तो ये माइनस माइनस प्लस का 40 इधर आएगा माइनस फिर से, तो ये कितना आएगा ये इधर आएगा, तो 1/15 माइनस बड़ा लिख रहे हैं ठीक भैया, बड़ा लिख 1/15, ये इधर आएगा माइनस माइनस प्लस इधर आएगा फिर से माइनस 1/, कितना आ जाएगा एलसीएम लीजिए 15 चौके 60, एक जीरो, अब 40 एकन 40 माइनस 15 एकन 15, घटाइए कितना बचा 25 बटा 600, 25 दूनी 50, 10 बचा 25 चौके 100, तो 1/v बराबर कितना आया 1/24, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा 24 सेमी। तो पहले वाले लेंस से कितनी दूर है भैया, पहले वाले लेंस से प्रतिबिंब आई डैश की दूरी कितनी है 24 सेमी, कितनी है 24, यानी ये 14 और ये कितनी हो गई 10, ये दूरी कितनी हो गई 10 हो जाएगी ना, टोटल 24 है ना यहाँ तक, ये 14 है तो ये कितनी होगी 10। चलिए अब पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है आई डैश, लेकिन दूसरा वाला लेंस जब नहीं था तब, पहला लेंस था तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना आई डैश, दूसरा लेंस नहीं था उस समय, लेकिन जैसे ही हम दूसरा लेंस डालेंगे जो कि अवतल है, तो क्या ये प्रकाश किरण यहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, अवतल लेंस का काम होता है प्रकाश को फैलाना, अपसारी लेंस होता है, तो ये प्रकाश को फैलाएगा तो ये थोड़ी दूर बाद जा करके यहाँ पर मिलेंगी। तो याद रखिए दूसरा वाला जो लेंस हमारा कौन सा है अवतल, ये स्टेप ध्यान से देखिए बस यही स्टेप है इसमें, अवतल लेंस है तो भैया वस्तु क्या होगी प्रतिबिंब क्या होगा, और सबसे खास बात फोकस दूरी जो कि हमें निकालनी है, तो इसकी फोकस दूरी हमने क्या मान रखी f2 और इसकी फोकस दूरी क्या थी f1। एक चीज याद रखिए पहले वाले लेंस के लिए था वस्तु की दूरी u1 प्रतिबिंब की दूरी v1, ठीक भैया 1 1 1 1 1 1 1 मतलब पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी, अब चाहे डैश दे सकते हैं ना। चलिए इस वाले के लिए देखिए, तो ये वाला लेंस भाई हमने यही तो बताया, पहला लेंस कैसा उत्तर, ये किस प्रकाश किरण को, इस पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही थी ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो, और आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जहां पर काटती वहीं पर वस्तु होता है, तो ये वाला लेंस इस वाली प्रकाश किरण को काट रहा है, इस वाली प्रकाश किरण को फैला रहा है या आपतित हो रहा है, और ये आपतित जो हो रही है इस पर
आपतित जो रही वो मुख्य अक्ष को कहाँ पर काट रही, ओ, वो हो गया इसके लिए वस्तु। लेकिन भैया ये वाला लेंस किस प्रकाश, इस वाले लेंस पर कौन सी प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, इस वाले लेंस पर हम ध्यान से देखेंगे तो यही वाली प्रकाश किरण तो आपतित हो रही थी। ये कहां पर से आ रही है, ओ से, नहीं गलत। ये वाली प्रकाश किरण ध्यान से देखा जाए तो भाई जब ये वाला लेंस हम यूज में ले तो ये तो हटा देंगे, तो ध्यान से देखा जाएगा तो ये लेंस ये कहाँ जा रही है, फैल रही है। क्या हो रही है, फैल रही है। तो ये वाली प्रकाश किरण भाई इस वाले लेंस के लिए ये वस्तु है, लेकिन इस वाले लेंस के लिए क्या ये वस्तु होगी, नहीं। इस वाले लेंस के लिए ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही तो ये वस्तु है। इस वाले लेंस पर ये वाली प्रकाश किरण आपतित हो रही, तो ये मुख्य अक्ष को कहाँ काट रही है, भाई ये वाली किरण थी मुख्य अक्ष को काट रही थी। ये वाली कहाँ काट रही है, ये वाली पीछे तो काटेगी नहीं मुख्य अक्ष को क्योंकि फैल रही। अगर मिलाएंगे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर काट रही, आई डैश पर। तो आई डैश जो है इसके लिए क्या करेगा, वो वस्तु का करेगा, याद रखें। और इसके लिए दूरी क्या मानेंगे, u2 बराबर किस ओर है, दाहिनी ओर। प्रकाश इधर जा रहा है ना, प्रकाश इधर जा रहा है और हम भी दूरी किधर ले, प्रकाश की दिशा में। लेंस के बाईं ओर माइनस, दाईं ओर प्लस। अब इस लेंस की बात, दाहिनी ओर दूरी प्लस की कितनी होगी, इस वाले लेंस से आई डैश की दूरी, इस वाले लेंस से आई डैश की दूरी 10 सेमी। अभी बताया 10 कहाँ से आया, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24 था, ये 14 है तो ये 10 ही तो होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, अब ये वाली जो प्रकाश किरण ये मुख्य अक्ष को आई डैश पर काट, अब यही प्रकाश किरण इस वाले लेंस पर ये प्रकाश किरण आती थी तो ये हो गई हमारी वस्तु के लिए। अपवर्तित कहाँ है ये, और अपवर्तित प्रकाश किरण कहाँ काट रही है एक दूसरे को, इस वाले लेंस के लिए अपवर्तित प्रकाश किरण कहाँ काट रहे हैं, आई पर। तो आई हो गया इसके लिए प्रतिबिंब। और ये कौन सी वस्तु है, आभासी। आभास कर रहे हैं भैया, ये यहाँ पर काटती होंगी, पीछे तो काट नहीं रही, तो हाँ यहाँ पर काटती होंगी, ठीक है। और ये कौन सा प्रतिबिंब किसके लिए है, आभासी, क्योंकि भैया डायरेक्ट तो ये प्रतिबिंब बना नहीं है। आभास कर सकते थे कि ये वाला लेंस यहाँ पर बना सकता है जब दूसरा नहीं होगा, लेकिन दूसरा है, ठीक भैया। अब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है इसके लिए, प्रतिबिंब की दूरी हम किससे लिखेंगे, v2। प्रतिबिंब ये आई है, आई की इस लेंस से दूरी कितनी है, 30, दाहिनी ओर है प्लस। प्रकाश की दिशा में दूरी, प्रकाश इधर जा रहा है, इसी की दिशा, लेंस से ही दूरी लेंगे, इसी दिशा में जा रहा है प्लस। फार्मूला लगा जी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकस दूरी क्या है इसकी, f2, प्रतिबिंब की दूरी v2 और वस्तु की दूरी u2। 1/f2 कितना है निकालना है, 1/v2 कितना है 30 माइनस 1/u2 कितना है 10। अब ये करेंगे क्या, आगे सॉल्व करते हैं। 1/f2 बराबर कितना आ जाएगा, 30 धाम 300, 10 एकम 10, फिर बीच में माइनस था माइनस, 30 एकम 30। सॉल्व करेंगे, ऊपर -20 और नीचे कितना आ गया 30, 300, जीरो से जीरो खत्म, 2 एकम 2, 15 दूनी 30। f2 बराबर कितना आ जाएगा, -15 से। अतः दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी होगी, माइनस क्यों, क्योंकि ये कैसा लेंस है, अवतल। अवतल की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है, ठीक भैया। तो जितनी पहले की थी उतनी दूसरे की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 22। कौन सा है ये, 22, ठीक है। पिछले वाले जैसा ही है। इसमें करना क्या है, इसमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें दोनों लेंसों से गुजरने के बाद अवतल लेंस से 30 सेमी दूर रखे पर्दे पर मिलती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से पिछला वाला, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी हमने f1 मान रखी, दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी हमने f2 मान ली। यहाँ भैया पर्दा लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, पर्दा। जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही है, कुछ करना नहीं है, बस
वैसे करते चले जाना जो पिछले वाले में हमने किया। ठीक है। अवतल लेंस, समांतर, 3 समांतर प्रकाश किरणें अवतल लेंस पर, ये समांतर हो गई, समांतर है आपतित प्रकाश किरण, और ये इसको मोड़ करके आई पर मिला रहा है। कहाँ पर मिला रहा है? आई पर। ठीक। तो पहले वाले लेंस के लिए उत्तल लेंस है, आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहाँ पर काटते? ये या फिर ये मुख्य अक्ष को कहाँ पर काटेगा? ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहाँ पर काटेंगे? जाहिर सी बात, समांतर है तो कहाँ पर काटेंगे? अनंत। तो वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर। u का मान कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। सीधी सी बात। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब दूसरा लेंस ना होता तो ये प्रकाश किरणें, उत्तल लेंस क्या करता है, इस इन प्रकाश किरणों को कहाँ पर मिला था? इन प्रकाश किरणों को आई पर, इन प्रकाश किरणों को आई पर मिला था। तो इसका आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर होता? आई पर, अगर L2 ना होता तो। लेकिन है ना, फोकस दूरी इसकी हमने क्या मान ली? f1। ठीक है। अब देखिए, एक चीज तो क्लियर है, और वो चीज क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें आपतित अपवर्तित किरण एक दूसरे को जहां पर काटती है, मुख्य अक्ष को कहां पर काट, जहां पर काटती हैं, वो होता है उसका फोकस। परिभाषा है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो दरअसल जो आई है वही हमारा क्या होगा? एफ। बात समझिए, किसी भी लेंस की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी होती है, वो उसकी द्वितीय फोकस को व्यक्त करता है। द्वितीय फोकस, लेंस में 2 फोकस होते हैं, ये चीज द्वितीय फोकस को व्यक्त करता है। ठीक, जो फोकस दूरी होती है वो द्वितीय फोकस दूरी की बात करता है, प्रथम वाली की बात नहीं करता। तो ये कहाँ पर काटती? और उत्तल का प्रथम होता है बाईं ओर और द्वितीय होता है दाईं। तो चाहे आप वहां का कॉन्सेप्ट लगाइए, चाहे यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, तो ये हो जाएगी तुम्हारा फोकस कहाँ पर आएगा? इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पर। किस लेंस का? पहले उत्तल वाले लेंस का द्वितीय फोकस यहाँ पर। कहाँ पर होगा? आई पर। ठीक, अनंत से आ रही, F2 पर ही बनेगा प्रतिबिंब। क्लियर बात? ठीक, क्लियर। आप चाहें तो आप ये ना लगाइए, अब ध्यान से देखिए, u का मान इनफाइनाइट, i का मान कितना होगा? i, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v, ये प्रतिबिंब बन रहा है, यहां से यहां तक की दूरी, ये 30 और ये 10, ये 10 और ये 30, कितना हो जाएगा? 40। दाहिनी ओर है प्रकाश की दिशा में ये दूरी, तो इस कॉन्सेप्ट को हम हटा दे रहे हैं। ऐसे देख लीजिए, v बराबर प्लस का, और u का मान माइनस इनफाइनाइट ही आएगा क्योंकि बाईं ओर वस्तु होती है। f1 निकालना है, यानी इसकी फोकस दूरी 1/f1 इज टू। अच्छा, एक चीज और है, हमको इससे मतलब है ना, इससे तो मतलब है नहीं, तो ये चीज करने कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहे तो यहाँ से 1/f1 इज टू 1/v1 माइनस 1/u1 लगा दीजिए, 1/f इज टू 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र 1 1 नाम दे दीजिए क्योंकि आगे 2 2 ही होगा। तो यहाँ से आप फोकस दूरी, चलिए हम दोनों लेंस की निकाल लेते हैं, इसकी भी इसकी भी। तो 1/f1 इज टू 1/v1, कितनी दूर है भैया? 40, माइनस 1/u1 कितना है? इनफाइनाइट, माइनस समथिंग बटा इनफाइनाइट 0 होता है, ये तो काम खत्म, 0 हो गया। यहाँ से देखिए ऊपर 1 1 के बराबर, f1 किसके बराबर आएगा? 40, वो भी प्लस। तो पहले वाले लेंस की, जो कि उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? 40 से। लेकिन हमको दूसरे वाले लेंस की बतानी। दूसरे वाले लेंस देखिए, दूसरा वाला लेंस इसी प्रकाश किरण को, तो दूसरे वाले लेंस पर कौन सी प्रकाश किरण आ रही है, पड़ रही है, आपतित हुए? ये वाली। और आपतित प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को कहाँ पर काटेगी? पीछे तो काटेंगी नहीं। इस वाले लेंस की हम बात नहीं कर रहे, इस वाले लेंस के लिए ये आपतित हुआ।
लेकिन इस वाले लेंस के लिए ये आपतित है, ये आपतित है, पीछे फैल रही, पीछे मिलेंगे नहीं, मुख्य अक्ष को पीछे काटेंगे नहीं, लेकिन आगे बढ़ाएंगे तो कहाँ पर काटती, आई पर। तो इस वाले लेंस के लिए वस्तु का काम कौन कर रहा है, आई, आई डैश नहीं भैया, आई। क्लियर है बात, ठीक। अब ये अवतल लेंस इस आपतित प्रकाश किरण अपवर्तित करके कहाँ पर मिला रहा है, आई डैश। तो अपवर्तित प्रकाश किरणें जहां पर काटेंगे, ये अपवर्तित है ना, कहां पर काटेंगे, आई डैश। ये इसका प्रतिबिंब। चलिए, u बराबर कितना है, वस्तु की दूरी को u से लेते हैं, ये वस्तु की दूरी है, कितनी है लेंस से, 10 से। क्वेश्चन पूछ रहा तो यही लगाना, वो वाला तो हमने पहले वाले लेंस के लिए कर दिया। प्रतिबिंब की दूरी को v से लेते हैं, प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई, 30, और ये सभी दूरियां प्लस होंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वस्तु की दूरी प्लस आ रही। पिछले वीडियो में हमने बताया भी था कि कब होगा ऐसा, जब आभासी वस्तु दाहिनी ओर है, प्रकाश की दिशा में हम दूरी ले रहे हैं, प्रकाश भी इधर जा रहा है, हम भी लेंस के दाहिनी ओर जा रहे हैं, तो प्लस, प्रतिबिंब के लिए भी दाहिनी ओर जा रहे हैं, प्लस फोकस दूरी निकालनी है, f2 नाम दे दीजिए, और इसका भी नाम 2 2 2 चाहे तो आप 1 नाम दे दीजिए, 1 ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं, कुछ भी नहीं लिखिए, क्योंकि 1 इसके लिए होगा। फार्मूला लगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f का मतलब f2 2 2, दूसरे वाले लेंस की बात हो रही, f2 निकालना है, 1/v, v2 कितना भैया 30 माइनस 1/u2 कितना है 10। सेम वही चीज पिछला वाला, इसको अलग कैलकुलेशन, 3 से गुणा 3 से भाग, 10 33, 30 यहाँ 30 यहाँ 30 एलसीएम, ऊपर कितना है यहाँ 1 माइनस 3 1 3 घटाइए माइनस 2/30, कितना आया 15, ये किसका मान, f2 का, पलट दीजिए, f2 कितना आ जाएगा -15 से, पलट दीजिए, आंसर 15 सेमी है। माइनस क्यों है, क्योंकि अवतल लेंस की दूरी माइनस होती है। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। एक 20 सेमी फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस एवं 30 सेमी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस एक ही मुख्य अक्ष में परस्पर 15 सेमी की दूरी पर रखे हैं। मुख्य अक्ष से एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, इसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो भैया वस्तु को कहाँ पर रखें कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बने, अनंत पर बने। ठीक, तो पहला हमको u निकालना है। ठीक, ये अपसारी लेंस अवतल, ये अभिसारी उत्तल, इसकी फोकस दूरी 20, इसकी है 30। ठीक, इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेमी। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, अनंत। ऐसा कब होगा, अनंत पर कब बनेंगे, जब मुख्य अक्ष के क्या होंगे, समांतर होंगे प्रकाश किरणें। भाई अपवर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की क्या होंगी, समांतर। ये अपवर्तित प्रकाश किरणें हैं, ये कहाँ पर मिलेंगी, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर। ऐसा तब संभव होता है, तब संभव होता है जब इस लेंस के प्रथम फोकस पर से क्या आएगी, प्रकाश किरण। अब भैया ध्यान से समझिए, ये उत्तल है, ये उत्तल का क्या है, प्रथम फोकस। उत्तल का द्वितीय फोकस किधर होता है, दाहिनी ओर। बाईं ओर क्या होता है, प्रथम फोकस। ठीक भैया, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो प्रकाश यहाँ का, यहाँ की जो प्रकाश किरण है वो कहाँ पर मिल रही है, इसके फोकस पर, किसके, उत्तल के। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, इसके फोकस पर, इसका प्रतिबिंब इसके फोकस पर ही बनता है। और लेंस की जो फोकस दूरियां होती है वो लगभग लगभग समान होती है अगर लेंस पतला होता है। और यहाँ पर हम सब लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन अभी सॉल्व करें वो पतले लेंस के लिए सॉल्व करें। ठीक भैया, चलिए, तो जितनी f1 होती उतनी ही लगभग लगभग f2 होती। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके लिए, वस्तु। बात समझिए, ये वाला लेंस
यहाँ इसके प्रथम फोकस बस वस्तु रखते हैं, तो ये अपना प्रतिबिंब कहाँ पर बना था? अनंत। प्रथम फोकस की परिभाषा है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे के क्या हो रही है? समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर, एक दूसरे के नहीं, मुख्य अक्ष क्या कहलाएगा? जिस बिंदु से ये चलेंगी अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो रही है अपवर्तन पे, वो प्रथम फोकस होगा। यहाँ से चल रही प्रथम फोकस से चल रही तभी समांतर हुई, यानी ये हो गई इसके लिए वस्तु। ये हो गया U2 और हमको निकालना है यहाँ से U2 का मान। तो इसका वस्तु कहाँ पर है? प्रथम फोकस। और इसके लिए वस्तु की दूरी हम क्या नाम देंगे? ये दूसरा लेंस है, और ये पहला लेंस, इसलिए U2 किधर है? बाई ये हमको निकालना है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? इसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, यानी कि V2 बराबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। और इसकी फोकस दूरी हमें दी गई F2 बराबर कितना? 30 सेमी। क्योंकि ये उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी प्लस, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। भैया डालिए वैल्यू। 1/f फोकस दूरी इसकी कितनी है? 30 बराबर 1/v कितना है? इनफाइनाइट। ठीक, और माइनस 1/u कितना है? U2। ठीक, समथिंग बटा इनफाइनाइट ये क्या होता है? 0। तो माइनस का 1/U2 बराबर 1/30 पलट दीजिए, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करा दीजिए। U2 कितना है? -30। कितना है? -30। कितना है? -30। ये कितनी दूरी? 15। तो ये प्रकाश किरण यहां से नहीं आएंगी, इसे समझने के लिए बनाया था इतना। इसका जो प्रथम फोकस होगा कहाँ पर होगा? 15, ये 15 है, यहाँ पर होगा प्रथम फोकस। तो इसके लिए प्रकाश किरण यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। अब आगे क्या करना है? एक स्टेप सुनिए। ये F1 वस्तु है, ये U2 है हमारा वस्तु की दूरी। ठीक, और हमको क्या निकालना है? ओरिजिनल वस्तु कहाँ पर है? पता नहीं, आगे भी हो सकती, पीछे भी हो सकती है। ठीक, तो ये पॉइंट O है, यहाँ पर वस्तु ओरिजिनल रखी गई। दूरी कितनी है पहले वाले लेंस से? U1। ठीक है, ये दूरी कितनी आएगी ये चेक करिए, क्योंकि बात समझिए, इस वाली वस्तु से प्रकाश जब जाएगा, ठीक, इस वाली वस्तु से जब प्रकाश जाएगा तो ये लेंस अपना कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनाएगा। जहां पर इस लेंस का प्रतिबिंब होगा वो आभासी, और वो आभासी प्रतिबिंब इस वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था। यही तो था कि इसका जो भी प्रतिबिंब है वो इसका क्या है? वस्तु। अवतल का प्रतिबिंब कौन सा? आभासी। वही क्या होता है? उत्तल की वस्तु। पिछले वाले में बताया था भाई, ये इसी के प्रतिबिंब का दोबारा प्रतिबिंब बनाता है। इसका जो प्रतिबिंब बन चुका था वो इसके लिए वस्तु का कार्य करता है। और उत्तल की वस्तु कहाँ पर है? F1 पर, जो कि कितनी आई भैया? इससे कितनी दूरी पर आई? U2 आई। ठीक, अब अवतल का प्रतिबिंब हम क्या मानेंगे? V1। V1 कितना हो जाएगा? इसकी वस्तु कौन है? F1। और इसका प्रतिबिंब कौन है भैया?
V1। बात समझ गए? अब हमको V1 चाहिए, इस वाले लेंस से दूरी, इस वाले लेंस से F1 की दूरी, ये टोटल दूरी कितनी है? कितनी है? थी 30 से माइनस आ रही क्योंकि बाईं ओर था, प्रकाश इधर जा रहा है। ठीक, तो ये हो गई 30 से। बीच वाली दूरी कितनी है? 15। तो ये दूरी कितनी होगी? 15। ठीक, एक बार समझिए, ये हो गई 15 से। क्या आएगी? माइनस। क्यों? बाईं ओर है, लेंस के बाईं ओर प्रकाश इधर। वस्तु की दूरी हमने क्या मान रखी है? वस्तु की दूरी हमें निकालनी, फोकस दूरी इसकी कितनी है? F1 बराबर 30। अवतल की फोकस दूरी भैया F1 कितनी? 20 सेमी क्या आएगी? माइनस। ठीक है, अब भैया लेंस से सूत्र लगाइए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। u निकालना है। f कितना है? फोकस F1, प्रतिबिंब V1, वस्तु की दूरी U1। U1 ये निकालना, तो 1/f1 कितना है? -20। 1/v1 कितना है? -15। U1 निकालना है, माइनस है, इसको इधर ले प्लस का हो बराबर। अब इसको इधर लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, 1/20 आ गई, -1/15। सॉल्व करो, 15 दूनी 30 और एक जीरो, 15 का 15 माइनस 20 का 20, घटाओ कितना है? ऊपर -5 और नीचे कितना है? 3, कितना हो जाए? 12 आएगा 60। तो U1 1/60 है, U1 कितना हो जाएगा? -60। अब हम आप लोगों को चित्र बना रहे हैं, ये -60 यानी पहले वाले लेंस से कितनी दूर वस्तु है? 60 सेंटीमीटर। अब चित्र हम आप लोगों को बनाए, ठीक है। यहाँ पर वस्तु O रखी, इस वस्तु O से प्रकाश जा रहा है चारों, दो हमने ली। अब ये क्या करेगा? ये प्रकाश किरण को कहाँ पर एकत्रित करेगा? कहाँ पर एकत्रित करेगा? यहाँ। ठीक है भैया, आई डैश, जो कि अभी हमने माना था इसका फोकस था, कौन सा? प्रथम, किसका? उत्तर। ठीक, अब इस आई डैश से प्रकाश चलेंगे, इस आई डैश से दो प्रकाश करने लगेंगे, ये दो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर। क्यों हुई? क्योंकि इसके प्रथम फोकस पर ही क्या बन रहा था? इसका प्रतिबिंब। क्लियर है ना? तो ये भाई ये क्या करता है? फैलाने का काम करता है भाई, ये प्रकाश फैलाता है, उत्तल उत्तल प्रकाश को इकट्ठा करता है। देखिए ये फैल रही थी, इसको इकट्ठा करने लगा, ये हुआ है दरअसल। ठीक, पहले वाले लेंस के लिए वस्तु क्या है? O, और इसका प्रतिबिंब इधर तो बनेगा नहीं, आभासी बनता है बाईं ओर आई डैश पर। आई डैश इसके लिए वस्तु है। अब इस आई डैश पर प्रकाश पड़ा है, वही आई डैश, इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये किधर जाएगा? सीधे L2 वाले लेंस पर, दूसरे वाले लेंस पर। पहले से काम खत्म, पहला वाले ने अपना प्रतिबिंब यहाँ पर बनाया। अब ये वाला लेंस कहाँ बनाएगा? तो ये इस वाले लेंस के लिए, ध्यान से देखिए, इस वाले लेंस के लिए ये तो वस्तु है, क्योंकि इसका प्रतिबिंब इसका वस्तु होता है, इसका प्रतिबिंब आई डैश, इसका प्रतिबिंब इसका वस्तु आई डैश। यहाँ से प्रकाश भी मुख्य अक्ष के समांतर तभी होंगे जब क्या होगा? ये F1 होगा। बस यही आंसर है भैया। यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, संपर्क में रखे जाएंगे लेंस, तब उसकी फोकस दूरी क्या, ठीक है।